Here, I would like to say that I am very sorry. From last week, I cannot post the videos due to my illness. Now I am cured. Today we will discuss about chapter number 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पिछले पार्ट के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के पिछले वीडियोस के अंदर हमने माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक करंट का डिटेल में स्टडी किया और करंट और कंडक्टर का रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है वो भी डिस्कशन किया. इन शॉर्ट ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला पार्ट था माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और यहां पर अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फ्रेंड्स, मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रेफरेंस में मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है और वो सर्किट का अगर आपको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने का फंडामेंटल मतलब ये होता है कि कौन सी ब्रांच में से कितना करंट पास हो रहा है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये सब अगर आपको डिस्कशन करते हो तो दैट इज सेड टू बी मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का मैक्रोस्कोपिक डिस्कशन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉज, क्योंकि सिंपल ओम्स लॉ की हेल्प लेकर आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एनालाइज नहीं कर सकते. तो यहां पर मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं किरचॉफ्स लॉज. और फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना. फ्रेंड्स, यहां पर हम किरचॉफ्स लॉज को डिस्कस करने के लिए हमको सबसे पहले तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें से मैं आज कुछ टर्मिनोलॉजीज को सबसे पहले डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले मुझे डिस्कशन करना है दैट इज सेड टू बी नेटवर्क. फ्रेंड्स, नेटवर्क क्या होता है? तो वी कैन से दैट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट which consist of different kinds of electrical components like battery, resistor, inductor, capacitor, etc. is said to be network. Again, I would like to repeat, just try to understand over here. Any kind of electrical circuit which consist of different kinds of electrical components like battery, resistor, inductor. What is inductor? You will learn in physics chapter. Inductor, capacitor, etc. is called as network. Any kind of electrical circuits which consist of different kinds of electrical components like battery, resistor, inductor, capacitor, etc. is called as network. कोई भी, जैसे कंसीडर करो कि मैं यहां पर एक बैटरी ले रहा हूं, ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, यहां पर कंसीडर करो कि मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, यहां पर एक और रेजिस्टर है, यहां पर एक रेजिस्टर और यहां पर एक बैटरी, इसके साथ यहां पर एक रेजिस्टर लगाया, तो दिस काइंड ऑफ
complicated circuit which consists of different kinds of electrical components is considered as network. Any kind of circuit which consists of different kinds of electrical components is called as network. नेटवर्क के बाद यहाँ पर दूसरा टर्मिनोलॉजी में दूसरा वर्ड मुझे एक्सप्लेन करना है विच इज सेड टू बी नेटवर्क के बाद लूप. एंड माइंड वेल, any kind of closed path circuit, any kind of closed path circuit, any kind of closed path circuit, any kind of closed path circuit is considered as loop. Any kind of closed path circuit is considered as loop. और तीसरा यहां पर मुझे डिस्कशन करना है दैट इज सेड टू बी जंक्शन पॉइंट. जंक्शन पॉइंट, देखो फ्रेंड्स, जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जंक्शन वर्ड आपने रेलवे में भी सुना हुआ होगा. जंक्शन का मतलब होता है अ पॉइंट ऑफ नेटवर्क, अ पॉइंट ऑफ नेटवर्क at which more than 3 conductors, more than 2 conductors, मतलब minimum 3, more than 2 conductors meet together is called as either junction point or it is also said to be branch point. It is also said to be junction point और branch point. फ्रेंड्स यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो. कंसीडर करो कि ये पॉइंट है, तो आप देख सकते हो कि ये पॉइंट पर 3 कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, 1 2 3. तो ये पॉइंट को आप जंक्शन पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो. ये पॉइंट पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 कंडक्टर मीट कर रहे हैं, तो इसको आप जंक्शन पॉइंट बोल सकते हो. कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि जंक्शन पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट ऑफ नेटवर्क जहां पर मोर देन 2 कंडक्टर्स मीट करते हो. मोर देन 2 कंडक्टर्स का मतलब मिनिमम 3 कंडक्टर्स होने जरूरी है. तो जो पॉइंट पर मिनिमम 3 कंडक्टर्स मीट करते हैं दैट इज सेड टू बी जंक्शन पॉइंट और इट इज ऑल्सो सेड टू बी ब्रांच पॉइंट. अब फ्रेंड्स यहां पर मुझे सर्किट से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट लॉस को यहां पर एक्सप्लेन करना है, जिसमें से पहला लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ. किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ और इट इज ऑल्सो सेड टू बी किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. देखो बेटा, देखो फ्रेंड्स, यहां पर डिस्कस करता हूं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, Kirchhoff's first law which is also known as Kirchhoff's junction law. Kirchhoff first law का स्टेटमेंट क्या है? हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इतना डिटेल में नहीं दिया है, उन लोगों ने सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन यहां पर हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे. देखो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ हमको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमको ऐसा बोलता है कि the total algebraic sum of electric current, the total algebraic sum of electric current meeting at any junction should be zero. The total algebraic sum of electric current meeting at any junction should be zero. यहां पर हमको कुछ पता नहीं चले तो इतना तो पता चल रहा है कि ये कोई जंक्शन के बारे में बात कर रहा है. अगर ये जंक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहा है तो अभी हमने डिस्कस किया कि जंक्शन का मतलब क्या होता है. तो फ्रेंड्स, जंक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर मोर देन 2 कंडक्टर्स मीट करते होने चाहिए
मोर देन 2 कंडक्टर्स का मतलब क्या हुआ, 3 कंडक्टर्स हो सकते हैं, 4 कंडक्टर भी हो सकते हैं, 5 कंडक्टर भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने के पर्पज से कंसीडर करो कि यहाँ पर 5 कंडक्टर्स को मीट करवाता हूं। कंसीडर करो कि ये O नाम का जंक्शन है और ये जंक्शन पर 5 कंडक्टर्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 कंडक्टर्स मीट कर रहे हैं, हर एक कंडक्टर को यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए नाम दे देता हूं। कंसीडर करो कि ये कंडक्टर नंबर 1 है, ये कंडक्टर 2 है, ये कंडक्टर 3 है, ये कंडक्टर 4 है और ये कंडक्टर 5 है। अगर कुछ कंडक्टर्स में से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स जंक्शन जा रहा है, 1 नंबर के कंडक्टर में करंट I1 जितना टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, 2 नंबर में करंट बाहर की तरफ जा रहा है I2, 3 नंबर में टुवर्ड्स जंक्शन जा रहा है I3, यहां पर I4 और यहां पर I5। तो फ्रेंड्स यहां पर किरचॉफ क्या बोलता है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऐसा स्टेट करता है कि टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन शुड बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रिक सम ऑफ, बट सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू जीरो। सम ऑफ करंट शुड बी जीरो, लेकिन यहां पर स्पेशली वर्ड यूज किया गया है अलजेब्रिक। फ्रेंड्स अलजेब्रिक का मतलब ये करना है कि यहां पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। जब भी आपको कोई भी जगह पर अलजेब्रिक वर्ड यूज करना होता है तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि वहां पर आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन हम कुछ ऐसा इमेजिन करेंगे कि अगर करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है तो ऐसे करंट को पॉजिटिव करंट कंसीडर करेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर की तरफ जा रहा है उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। जो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है इट इज पॉजिटिव और जो करंट फार फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है इट शुड बी नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर I1 पॉजिटिव है, I2 इज मूविंग फार फ्रॉम द जंक्शन, I3 इज मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन फार फ्रॉम द जंक्शन। तो अल्टीमेटली I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 plus I5 equal to 0 and this particular equation is said to be mathematical form of Kirchhoff first law। बेटा ये लॉ को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। टेक्स्ट बुक में सिर्फ स्टेटमेंट दिया है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। माइंड वेल किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये बात काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है एमसीक्यूज के फॉर्म में। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। माइंड वेल किरचॉफ फर्स्ट लॉ, माइंड वेल किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इज स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अगर ये स्पेशल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस है तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यू ऑल वेरी वेल नो दैट ड्यूरिंग पैसेज ऑफ चार्जेस, चार्जेस नेवर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड और कैन नॉट बी स्टोर्ड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट। चार्जेस कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते या उनका कोई भी पॉइंट पर स्टोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने चार्जेस मोशन करके अंदर की तरफ आएंगे वही चार्जेस वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होकर के बाहर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंडक्टर 1 में Q1 चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर Q2 चार्ज बाहर जा रहा है, यहाँ पर Q3 चार्ज अंदर आ रहा है, यहाँ पर Q4 चार्ज बाहर जा रहा है, यहाँ पर Q5 चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वी कैन से दैट द टोटल सम ऑफ चार्जेस, टोटल sum of charges, total sum of charges which are moving towards junction, which are moving towards junction must be equal to
मूविंग फार फ्रॉम द जंक्शन, मूविंग फार फ्रॉम द जंक्शन। अगर टुवर्ड्स द जंक्शन की बात की जाए तो Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 एंड फार फ्रॉम द जंक्शन मतलब Q2 प्लस Q4। अगर मैं इनको T से डिवाइड कर देता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 अपॉन T प्लस Q3 अपॉन T प्लस Q5 अपॉन T इज इक्वल टू Q2 अपॉन T प्लस Q4 अपॉन T। फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि यहां पर Q1 अपॉन T मतलब I1, Q3 अपॉन T मतलब I3, Q5 अपॉन T मतलब I5 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो फ्रेंड्स, यहां पर सिंपल सी बात, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ यहां पर सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट नहीं करता है कि सम ऑफ करंट शुड बी जीरो। यहां पर आप इतना कंक्लूजन ला सकते हो कि सम ऑफ करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट मूविंग फार फ्रॉम द जंक्शन। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि इस तरीके से आपको कोई भी सर्किट में अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो फंडामेंटल बात इतनी ही है कि आप सारे रास्तों से आता हुआ या सारे रास्तों से जाता हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बाकी अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पर 3 कंडक्टर का सिस्टम दिया है, 3 कंडक्टर वाला जंक्शन दिया है, तो ये जंक्शन में आप तीनों रास्तों से टुवर्ड्स द जंक्शन आता हुआ करंट नहीं दिखा सकते। अगर ऐसा दिखा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जंक्शन पर आकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। इससे उल्टा अगर कोई स्टूडेंट ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि तीनों करंट बाहर की तरफ जा रहे हैं, देन ऑल्सो इट इज फॉल्स। बाकी आप करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। किसी को ऐसा दिखाना है कि 2 रास्तों से करंट आ रहा है और तीसरे पे गया, किसी को ऐसा दिखाना है कि ये 2 रास्तों से आ रहा है और ये रास्ते पर गया, तो भी आप दिखा सकते हो। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने कोई भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ मोर देन 2 कंडक्टर्स। इसके साथ कंक्लूडिंग वीडियो के अंदर जो थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम किरचॉफ सेकंड रूल का यूज करेंगे, और किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं कंक्लूडिंग वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।